तो आज इनके द्वारा मंच का उद्घाटन किया गया है। स्वास्तिक शुक्ला, अभिशांत शुक्ला, ये दो इनके नन्हे मुन्ने बालक हैं। आज इनके द्वारा मंच का फीता कार्ड का उद्घाटन किया जाएगा। आप लोग जरा जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। इनके उम्र के बच्चे क्या बुजुर्ग भी कहीं खेलते खाते होंगे नन्हे मुन्ने बालों की देखकर अपने आप को खुद शर्म आती है। कितने छोटे छोटे बच्चे की इतने उत्साह है कि आज हम मंच का उद्घाटन करेंगे। ये बेचारे बेलवहां से चलकर आए हुए हैं। चंदन से महत्वपूर्णम पवित्र पापनाशनम आपदाहरतम नित्यम लक्ष्मी तिष्ठातु सर्वदा। वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। मंगलम भवानी विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायस्तनो हरि। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। नमो ब्रह्मण्ड देवाय गौ ब्रह्मण्यताय च जगद्दिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। तोड़ दई पहले तोड़ दई। जोरदार तालियों से स्वागत। हाँ। अरे भगवान ऐसे ही रहने दो। हाँ हाँ, आशीर्वाद ज्यादा दीजिए। ये आपके आने वाला भविष्य है। ये अभी से इतना उत्साह इनके हृदय में है। हम धन्यवाद देते हैं ऐसे माता पिताओं को जिन्होंने ऐसे ध्रुव और प्रहलाद जैसे बेटों को जन्म देकर इस समाज की रक्षा के लिए बाबा विश्वनाथ के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रथम भेज दिया है। जोरदार ताली। यज्ञ नारायण भगवान की जय। आज के जजमान की जय। हाँ जी जजमान, देव दक्षिणा पूजो पाम। और एक और खास बात है, हाँ जी ये दोनों नन्हे मुन्ने बालक पूरे साल गोलक में इकट्ठा किए थे पैसा आज का फीता काटने के लिए। इनके द्वारा आज 5100 रुपए का दान आया है। आप लोग जोरदार ताली से बजाएं। वाह जय हो। लग रहा है आप लोग ताली के भी मुहताज हो गए हैं। क्या बात है। अरे कभी खुशी तो कभी गम होती है। ताली वही बजाता है जिसके बाजुओं में होती है। हाँ ताली जब बजाएंगे, जब इनकी भैया कैमरा वाले थोड़ा हाँ ऐसे ही करके दिखाओ इनको। ये ताली नहीं बजा रहे हैं। जय जयकार कौन करेगा कौन नहीं करेगा इसमें पता पड़ जाएगा। हाँ जी बांके बिहारी लाल की जय है। अब के तो हाथ उठा के बोलिए न्यू करके। हाँ, बड़ा ही सुंदर भाव हमारे हमारे नन्हे मुन्ने इस देश का भविष्य जो कि आप लोगों के समक्ष में अपने माता पिता का नाम उजागर करने के लिए यहाँ पधारे। आत्मा प्रफुल्लित हो गई। देखिए जननी जने तो भक्त जन या दाता या सूर। जननी जने तो भक्त जन या दाता या सूर और नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गमावत नूर। या तो बेटा बलवान होना चाहिए है ना, या बेटा धनवान होना चाहिए, या बेटा ज्ञानवान होना चाहिए। और ये इन तीनों से हटकर के यदि बेटा भगवान का भक्त है तो वो जननी सबसे ज्यादा धन्य है।
क्योंकि माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी से कभी ये नहीं कहा कि तुम भगवान राम से दूर हो जाओ, तुम मेरे बेटे हो ना। तुम्हारे पिता और माता सीताराम जी हैं, जाओ बेटा, यदि वो वन में जा रहे हैं तो तुम भी उनके साथ ही जाओ। जहां राम तहां अवध निवास, जहां पर राम जी हैं वहीं अयोध्या है। ऐसा लक्ष्य, ऐसी माताओं को प्रेरणा होनी चाहिए अपने अपने सुकुमारों को देने के लिए। अब बहुत सी माताएं हैं, उन्होंने भी बेटा ही जने हैं, मैं ये नहीं कहता हूं, परंतु बहुत से सुकुमार ऐसे हैं कि बेचारे सत्संग में जाकर के बैठ जाते हैं। माता सो बैरी पिता शत्रु जे न पढ़ाए बालक, वो माता पिता शत्रु के समान होते हैं जो अपने बच्चों को विद्या अध्ययन नहीं कराते। कारण क्या है? वो समाज में जाकर के इस तरह सुशोभित होते हैं जैसे हंसों के बीच में कौआ, है ना। अब इतनी बड़ी सभा यहां बैठी है, यदि 4 आदमी खड़े हों अच्छा लगेगा? हाँ जी, नहीं लगेगा ना। हाँ, कैमरा वाले भैया कह रहे हैं नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को कोई चौकीदारी की नौकरी नहीं मिली है अभी। हाँ, कोई गेट कीपर की यदि नौकरी मिल गई हो तो कोई बात नहीं है। अरे इतना अच्छा पंडाल बनाया है, आप लोगों के विराजमान होने के लिए बनाया है। आप हमारे अतिथि हैं। अच्छा, अतिथि किसे कहते हैं? सब लोग कहते थे अतिथि सम्मान। जानते हैं अतिथि किसको कहते हैं? हाँ जी, अतिथि हमको अतिथि उसे कहते हैं जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं होती है, अनायास आने का कोई मतलब नहीं, हमें पता नहीं है, अनायास भिक्षाटन करने के लिए आ गया, या कोई रिश्तेदार ही हमारे यहाँ अनायास आ गया, उसको हम अतिथि कहते हैं जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं है। अब हमको यहाँ बुला लिया तो हम तो अतिथि नहीं है, हमको तो मालूम था कि यहाँ 10 तारीख को जाना ही है ना। तो हम तो ठाकुर जी के सेवक हैं। इसलिए आप सभी महापुरुषों के चरणों में निवेदन, एक बार श्री किशोरी जी की झांकी में हम और आप सभी सम्मिलित हों। मीरा जी का चरित्र आज का बड़ा सुंदर है, आप लोग दर्शन करेंगे। राणा जी ने ऐसा ऐसा अत्याचार किया, मीरा जी की भक्ति बड़ी प्रबल रही। उससे हमको और आपको सबको ये सीखना है कि भगवान की भक्ति एक दृढ़ता के साथ में करनी चाहिए। उस दृढ़ता में ही भगवान वास करते हैं। तो हाथ किन किन को भगवान ने दिए हैं थोड़ा उठा करके एक बार बोल दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम कहो। आइए, जो भी श्रद्धालुगण, ये 7वें दिवसीय आयोजन हमारे बाबा पिड़ेश्वर नाथ की कृपा से अनवरत यहाँ पर चलता है। शिवरात्रि के समय में यहाँ पर दूर दूर से विद्वान पधारते हैं। जैसे हमारे यज्ञ परकर में वेद आचार्य दूर दूर से पधार करके आप सभी को वेद ध्वनि कर अपने आपके जीवन को सार्थक करने का काम करते हैं। श्री अयोध्या धाम से आए हुए महाराज जी, वो भी अपने मुखारबिंद से कथा श्रवण कराकर आप सभी के जीवन को धन्य करते हैं। ये भगवान राशेश्वर वृंदावन से पधार करके इस अवध की पुनीत भूमि पर अभिन्न प्रकारों के चरित्र ठाकुर जी दिखाते हैं और समझाते हैं कि आप सब उन पद चिन्हों पर चलने का कार्य करो। मगर हमारी मानसिकता क्या है? महिमा घटी समुद्र की करें कहा जगदीश, रामकली के 150 रामदास के 30। रामकली जी का डांस यदि हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। हाँ, ये तो भगवान की कथा है। आइए, तो ठाकुर जी की झांकी, किशोरी जी की, जो लोग बरसाना धाम गए हैं उनको इस झांकी के विषय की अच्छी मालूम है, और जो नहीं गए हैं वो यहाँ आकर के किशोरी जी के चरण स्पर्श कर सकते हैं। ये 2 मिनट का समय आप लोगों के समक्ष में है। जिन भक्तों का योगदान हमारी समिति, हमारे पत्रकार साहब को मिला हुआ है, वो उनका उद्घोष अभी थोड़ी देर में करेंगे। तो जिनकी भावना, भक्ति, देखिए
दान तो कई प्रकार का होता है, पर धन वही धन है। दान की केवल 3 ही गति हैं, दान, भोग और नाश। धन हमारे पास में बहुत है, परंतु यदि हम दान में नहीं लगाते तो वो भोग विलास में नष्ट होता है। यत्र हम भोग विलास भी नहीं कर पाते तो फिर उसका पतन होना निश्चित है, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए कल काल में व्यक्ति के उद्धार का एक ही मार्ग बचा हुआ है, केवल दान, और उसको भी आदमी करता नहीं है, तो कल्याण कैसे होगा? इसलिए आप और हम सब भगवान के चरणों में, जो भी मानसिकता आपकी है, शीघ्रता से आकर के भगवान के चरणों में, अरे जो कछु बन जाए भैया देवता सोई दे दी करो। हाँ, जल्दी जल्दी। क्या ये लाइव बहुत दूर दूर तक जाएगी? कहेंगे पिड़िया के लोग बहुत दान करते हैं। हाँ, जय हो, वाह। ये हमारी बेटी सबसे पहले भगवान के चरणों में अपने सब प्रेम भेंट लेकर ठाकुर जी के द्वार पर पधारी। श्री किशोरी जी आपकी मनोकामना पूरी करें, अंधन लक्ष्मी के भंडारे भरपूर, पढ़ा लिखा करके योग्य बनाए, हम ऐसी कामना करते हैं। आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए, देरी ना लगाइए। हाँ, जिसकी भी इच्छा है, अरे इच्छा तो सबकी होनी चाहिए, भगवान के द्वारे के लिए इच्छा की जरूरत नहीं है। देखिए, भोजन और भजन ये दोनों एक ही चीज हैं। क्या है जी? भोजन और भजन। अच्छा, भजन में कोई मात्रा नहीं है और भोजन में मात्रा है ना? इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि भजन जितना कर सको वो बिना मात्रा के करो, और भोजन मात्रा में करो। यदि अधिक कर लोगे तो जैसी आराम हो जाओगे। हाँ जी, भोजन मात्रा में करना चाहिए और भजन बिना मात्रा के, जितना कर सकते हो। श्री धर्मेंद्र द्विवेदी जी ये बस्ता से पधार करके, वाह, देखिए बाहर वाले लोगों की भी श्रद्धा बाबा पेड़ेश्वर नाथ जी के चरणों में है। ये बस्ता से पधार करके भगवान श्री राधा रानी के चरणों में अपनी सब प्रेम भेंट दे रहे हैं। राधा रानी इनकी मनोकामना पूरी करें, अंधन लक्ष्मी के भंडारे भरपूर रखें। बाल मुकुंद पांडे, इनके द्वारा ऑनलाइन 2100 रुपये का दान आया है। और अखिलेश मिश्रा घोसियारी, इनके द्वारा भी 2300 रुपये का ऑनलाइन दान आया है। और एक हमारे प्रतिमा शुक्ला जो वर्तमान में कतर हैं, विदेश में रहती हैं, कतर, उनके द्वारा आज श्री विष्णु महायज्ञ में ऑनलाइन 21,000 रुपये दान आया है। आप उनको, हाँ जी, ये 11 रुपया झरपट्टा सिंह जी, वाह, बड़ा सुंदर नाम रख दिया। ब्राह्मण भी भैया कैसे कैसे नाम रखते थे, झरपट्टा। श्यामू गौड़ पीढ़िया निवासी, इनके द्वारा 2101 रुपये का ऑनलाइन दान आया है। बंबई से भेज रहे हैं। जय हो, जय हो, धन्य भगवान। यहाँ के लोग ताली से मुहताज हो गए हैं, कम से कम वो मुंबई से पैसा तो भेज दे रहा है बिना देखे। और भैया ये हमारे हनुमान भैया जी, ये रेलवे में जो काम चल रहा है, यहाँ कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। 101 रुपए का सब प्रेम भेंट भगवान राधा रानी के चरणों में जोरदार ताली बजाकर भैया का स्वागत करें। आलोक मिश्रा पिपरा निवासी, इनके द्वारा ऑनलाइन 1 रुपये का दान आया है। 5 रुपया का दान है, 501 का। अच्छा, वो माइक बंद हो गया था उस समय, मुझे सुना नहीं था। हाँ तो भैया गणपति काष्ठी निवासी, इनके द्वारा 201 रुपये का दान आया है। कुंडली यादव
बत्सा निवासी, इनके द्वारा 251 रुपए का दान आया है। फूल प्रकाश पांडे, बनकसा निवासी, इनके द्वारा 201 रुपए का दान आया है। विशाल शुक्ला जो हमारे इस कमेटी के सक्रिय कार्यकर्ता थे, लेकिन वो इस साल लखनऊ में अपना अध्ययनरत हैं, इनके द्वारा ऑनलाइन 2101 रुपए का दान किया गया। आप लोग जोरदार ताली बजाएं कि उनकी आवाज यहां से लखनऊ तक सुनाई दे। कार्तिकेय त्रिपाठी, पिड़िया निवासी, इनके द्वारा ऑनलाइन 2101 रुपए का दान आया है। तो जो भी भक्त ऑनलाइन दान करते हैं, करना चाहते हैं, वो कर दें। और जो भी भक्त ऑनलाइन पैसा भेज रहे हैं, कृपा कर भैया लोग अपना नमवा भेज दिया कीजिए। हम लोग ऐसे हैं जिसका नाम पता ही नहीं है। जानवी त्रिपाठी के द्वारा ऑनलाइन 500 रुपए का दान आया है। और उनकी बहन एक सानवी त्रिपाठी, उनके द्वारा भी 501 रुपए का ऑनलाइन दान किया गया है। ये सऊदीया से आ रहा है, यहाँ से पैसा नहीं आ रहा है, यहाँ से आए तो समझ में आता है सऊदीया से आ रहा है। राधे राधे, जय श्री राधे। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए ना धन घटे जो सहाय रघुवीर। मीरा जी का चरित्र आप और हम सब दर्शन करें। आइए थोड़ी सी लीला के बारे में जानकारी। संत अपनी समस्त जमात मंडली को लेकर के भगवान द्वारकानाथ के दर्शन की ओर जा रहे हैं। चलते चलते सायंकाल का समय हुआ। जूता उतार के पंडित जी, हाँ भगवान की आरती है। राजेंद्र वर्मा, पिड़िया निवासी, इनके द्वारा 1101 रुपए का नगद दान आया है। तो आप लोग जोरदार बता। तो जब जो भी एक अवसर सूचना यह है कि कल 11 बजे से 4 बजे तक जिसके आंख में कोई भी समस्या है, मोतियाबिंद से लेकर किसी भी प्रकार की समस्या है, निशुल्क बाबा पिड़ेश्वरनाथ महादेव मंदिर सेवा ट्रस्ट द्वारा इलाज कराया जाएगा। जो कि अयोध्या से और एक डॉक्टर गोरखपुर से, 2 डॉक्टर आ रहे हैं। यहाँ आप लोग चाहें तो अपनी आंख की इलाज करवा सकते हैं। दिन में 11 बजे से 4 बजे तक का एक कार्यक्रम चलेगा। जिस भक्त को अपनी आंख का इलाज कराना है, कल समय से पहुंचकर अपनी इलाज करवा लें। ये ऐसे डॉक्टर हैं, इनकी फीस 1200 रुपया है इनके यहाँ। लेकिन यहाँ वो फ्री के आ रहे हैं, फ्री को देखेंगे, चश्मा भी देंगे फ्री की, दवा भी देंगे फ्री का, किसी प्रकार का खर्च नहीं है। बस आपको भाई थोड़ा समय देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। राधे राधे। और हमारे पास कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, घर से बुला लेंगे, पैदल तो यहाँ आना ही पड़ेगा। वो भी भगवान देंगे तो वो भी कर देंगे, लेकिन अभी उतनी व्यवस्था हमारे पास नहीं है। राधे राधे, जय श्री राधे। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे हरि बोल, हरि बोल। आवाज तो आई ना है। मोड़े में तो जन काटो फिर ने खाया में पहले ही। प्रेम से बोलो हरि बोल, हरि बोल। आइए संत भगवान अपनी समस्त जमात मंडली को लेकर के जा रहे हैं। अभी चंतलम कामधेन तड़फत रही, भई न गोकुल गाय, राधा देती दोहनी, मोहन दुहेती वाय। कहूँ में कथा सुन, नरे सोच तेरी। तो देवी, इस समय तो ये कल युग चल रहा है, ये द्वापर युग की कथा है, हम तुमको सुनाते हैं। तुमने सुना होगा
कि जब जब इस धराधाम पर अत्याचार बढ़ता है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब अभिमानी लोग इस संसार में पैदा हो जाते हैं, संत लोगों की हानि करते हैं, धर्म को निर्मूल करना चाहते हैं, ऐसे पापियों का विनाश करने के लिए भगवान मनुष्य रूप धारण करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं, भक्तों को सुख देते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे ही द्वापर युग में कंस जरासंध जैसे राक्षसों का बहुत बड़ा आतंक फैल गया। इस धराधाम पर आसुरी प्रकृति के लोग ज्यादा प्रकट हो गए। उनका अंत करने के लिए एक बार भगवान ने उस कंस की कारागार में कृष्ण रूप में अवतार लिया और वहां से अवतार लेकर के वो गोकुल गांव में आए माँ यशोदा के यहाँ बसदेव के द्वारा, और उन्होंने ब्रज में नाना प्रकार की लीलाएं की। उन्हीं में एक गोवर्धन पूजा लीला आती है। भगवान ने सोचा कि मेरे होते हुए ये ब्रजवासी पत्थर को पूज रहे हैं, अगर मेरे होते हुए इनको ज्ञान नहीं हुआ तो मेरा आना ही निर्मूल हो जाएगा, इसलिए मुझे अपना महत्व इनको बताना होगा। तो नंद बाबा से कहा, बाबा तुम किसकी पूजा करते हो और इससे क्या होता है? तो ब्रजवासी लोग शाखान शाख वर्ष से इंद्र की पूजा किया करते थे। नंद बाबा ने कहा, बेटा हम इंद्रदेव की पूजा करते हैं। कन्हैया ने कहा, इससे क्या होता है? इससे इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं, जल की बारिश करते हैं, उस बारिश से तृण पैदा होता है, मनुष्य को अन्न पैदा होता है। कन्हैया बोले, जहां पूजा नहीं होती वहां जल नहीं बरसता। कि ऐसा नहीं है, ये हमारे देवता हैं, कुल देवता है, इनकी पूजा शाखान शाख वर्ष से होती है इंद्र महाराज की, इसलिए हम इस पूजा को करते हैं। कन्हैया ने कहा, मैं तुमको ऐसा देवता बताऊं कि जो तुम्हारा जो भी तुम भोग प्रसाद लगाओगे प्रत्यक्ष होकर के ग्रहण करेगा। ये इंद्र तो कभी तुम्हारे सामने आता नहीं, तुम अदृश्य की पूजा करते हो, तुम दृश्यवान देवता की पूजा करो तो तुम्हें इस पूजा का फल प्राप्त होगा। नंद बाबा ने कहा, ऐसा कौन देवता है? इस ब्रज के अंदर है मेरा गिरिराज महाराज, एक देवता है, उसकी पूजा करो, वो तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन देंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो नंद बाबा ने कहा, ब्रजवासी सब इस बात का एक मत से जब स्वागत करेंगे तो ही ये काम हो सकता है, मेरे अकेले के बस की बात नहीं। समस्त ब्रज मंडल की पंचायत को जोड़ा गया। उस पंचायत में फैसला हुआ कि आज से इंद्र की पूजा नहीं, गिरिराज महाराज की पूजा होगी। कृष्ण के फैसले को सभी समझ करके और गिरिराज महाराज की पूजा की सामग्री बनाने लगे। 1.25 लाख मन सामग्री बनाई और गिरिराज महाराज की पूजा करने के लिए चल दिए। कैसे जा रहे हैं समस्त ब्रजवासी? और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, और ना माने मेरो मनवा, और ना माने मेरो मनवा, मेरो मनवा, माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, ना माने मेरो मनवा। और 7 कोस की दऊ पर कम्मा, 7 कोस की दऊ पर कम्मा, और 7 कोस की दऊ पर कम्मा, 7 कोस की दऊ पर कम्मा, और मानसी गंगा नाव मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो मानसी गंगा नाव मेरी वीर, ना माने मेरो मनवा। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। समस्त ब्रजवासी गिरिराज महाराज की तलेटी में पहुंच गए। कन्हैया ने कहा, अब इनको स्नान कराने के लिए जल लेकर के आओ। ब्रजवासी कहने लगे, इस इतने बड़े पहाड़ को निलाने के लिए हम जल कहां से लेकर के आए?
भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए मन से मानसी गंगा को प्रकट करता हूं। तो भगवान ने मानसी गंगा का स्मरण किया, गंगा जी का जैसे स्मरण किया तो मानसी गंगा मन से प्रकट हो गई, उसका नाम मानसी गंगा हो गया। बोलिए मानसी गंगा की, जी हमारे गोवर्धन में है मानसी गंगा। उसका जल लेकर के समस्त ब्रजवासियों ने गिरिराज पर्वत को स्नान कराया, अभिषेक किया गया, दूध दही से स्नान कराया, और जो सामग्री थी वो सभी उनके सामने समर्पित की, और कहने लगे कि अब इस इतनी बड़ी सामग्री को तुम्हारा देवता तो यहाँ दिख नहीं रहा है, कैसे भोग लगाए। कन्हैया ने कहा कि सभी अपने नेत्र बंद करो और गिरिराज महाराज का जयकारा लगाओ, भगवान प्रकट होंगे। तो सबने जयकारा लगाया, आप भी जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए गिरिराज महाराज की। जो वृंदावन गए होंगे, ब्रज गए होंगे, उन्होंने देखा होगा गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगती है। सबने परिक्रमा की और गिरिराज महाराज का जय जयकार किया, तो भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए सबके सामने और कहने लगे लाओ ब्रजवासियों भोग। समस्त ब्रजवासी भगवान को अपने हाथों से भोग खिलाने लगे। जब भोग खाने के बाद ब्रजवासियों ने उनको प्रणाम किया, भोग लगाया, जो समस्त सामग्री थी सबको गिरिराज महाराज पा गए। नंद बाबा कहने लगे तुम्हारे देवता कब से भूखे हैं, ये तो सारा भोजन खा गए, सब प्रसाद खा गए, हमारे लिए प्रसाद भी नहीं छोड़ा। कि मेरे देवता भूखे नहीं है, ये तुम्हारी श्रद्धा देखते हैं कि तुम कितनी बड़ी श्रद्धा है। एक बार आंख बंद करके जयकारा लगाइए, आप लोगों की श्रद्धा है तो दूना प्रसाद आप लोगों के लिए आ जाएगा। तो जैसे उन्होंने जयकारा लगाया तो जो सामग्री थी उससे दूनी सामग्री वहां प्रकट हो गई। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। तो सभी ने कहा कि हम इंद्र की पूजा करते थे, अब हम क्या करें, अगर इंद्र कुछ कोप करने लगे हमारे ऊपर कि जैसे कन्हैया कहे वैसे ही करना। हुआ यही, तो जब इंद्र को मालूम पड़ा कि ब्रजवासी मेरी पूजा ना करके एक पहाड़ की पूजा कर रहे हैं, पत्थर की पूजा कर रहे हैं, उसने अपनी मेघ मालाओं को आदेश दिया कि जाओ ब्रज को समाप्त कर दो, ब्रज का नामो निशान मिटा दो, ब्रज के ऊपर इतनी घनघोर वर्षा करो जो ब्रज का नामो निशान मिट जाए। 7 दिन 7 रात घमासान बरसात होने लगी। तो भगवान सभी पुकारने लगे अब हम क्या करें कन्हैया। तो भगवान ने सबकी रक्षा करने के लिए उस 7 कोस के पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया, इसलिए उनका नाम गिरधर हुआ। और गौओं को चराते थे इसलिए उनका नाम गोपाल हुआ, इसलिए उनका नाम गिरधर गोपाल हुआ। हम उनकी पूजा करते हैं, ये उन्हीं भगवान का नाम है गिरधर गोपाल। बोलो गिरधर गोपाल भगवान की जय। माँ, हाँ बेटी, मैंने आपसे कहा था ना कि इस नाम को मैं अब से नहीं बहुत पहले से जानती हूँ। माँ, ये नाम कानों में आते ही तो फिर आपको और 84 योनियों के दरवाजों को नहीं खटखटाना पड़ेगा, सीधे आप ईश्वर तक पहुंच जाओगे। अन्यथा फिर एक बार ये दरवाजे से भटक गए तो फिर 84 में अटक गए। तो इसलिए हमारे राज्य में जो भी धर्म के अनुष्ठान है, यज्ञ जप तप होम हवन, इन कार्यों को विशेषता से अच्छे ढंग से किया जाए। कोई संत महात्मा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि रजनी में राजधानी देके दिल में सच्चा न्यायी हो, आमद में ज्यादा खर्च न हो, वेतन भुगतान समय से हो, निडर व्यापार होते हैं, प्रजाजन में खुशहाली है, लगा है न्याय का पहरा, अभय की कोतवाली है। जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वो राजा पशुतुल्य है, राज्य बना शमशान। जिस राजा को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता वो राजा पशु के तुल्य होता है, एक दिन उसका राज्य शमशान बन जाता है। इसलिए जाओ प्रथम द्वार पे खड़े हो जाओ, कोई समाचार हो तो हमें आकर के अवगत कराना। हेलो, ठीक है महाराज, मैं जा रहा हूँ। बहुविध करत मनोरथ
जात लाग नहीं बार, करमंजन सरजू जल गए भूप दरबार। महाराज प्रणाम। प्रसन्न रहो, जाओ अपने महाराज से जाकर कहो कहिए ऋषिराज। कि बक्सर वन निवासी गादी नंदन महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। ठीक है प्रभु। महाराज की जय हो। जय सिया राम। महाराज जय सिया राम। ध्यान दीजिए, जो आज हमारे बाबा पिणेश्वर नाथ की सेवा करने के लिए बाहर से डॉक्टर साहब जो नेत्र विशेषज्ञ यहाँ पर जो पधारे हैं, मंदिर पर पहुंच चुके हैं। अब जो भी भाई जहां तक आवाज सुन रहे हैं, जिनको भी नेत्र की परेशानी है, आंखों की परेशानी है, वो निशुल्क सेवा अपने नेत्रों का इलाज उनसे करा सकते हैं। डॉक्टर साहब मंदिर पर आ गए हैं। अब आप वहां जाकर जिनको भी ये परेशानी है वो अपनी समस्या उनको बता सकते हैं। जय श्री राम। महाराज हमारी प्रथम डोरियों पर गाधी नंदन विश्वामित्र जी पधारे हुए हैं और आने की अनुमति चाहते हैं। महाराज हेलो, क्या कहा? महर्षि विश्वामित्र इस अयोध्या नगरी में पधारे हैं। जी महाराज। सेवक को कहिए। जब जब महर्षि विश्वामित्र इस अयोध्या नगरी में पधारे, तब तब उन्होंने अलग ही इतिहास रच करके तैयार किया। जी। प्रथम बार जब इस अयोध्या नगरी में महर्षि विश्वामित्र पधारे थे, तो महाराजा त्रिशंकु को उन्होंने अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग भेज दिया। जी। जब देवराज इंद्र ने उनको स्वर्ग में नहीं आने दिया, तो महाराज महर्षि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल से उनके लिए अलग स्वर्ग का निर्माण कर दिया। जी। द्वितीय बार जब इस अयोध्या नगरी में महर्षि विश्वामित्र पधारे, तो महाराज हरिश्चंद्र उनका राजपाट सभी दान में लेकर के उन्हें काशीपुरी में जाकर के बेच दिया। तृतीय बार महर्षि विश्वामित्र अयोध्या नगरी में पधारे हैं। ना जाने क्या क्या गुल खिलाएंगे, अब कौन सा नवीन इतिहास रचाएंगे, लेकिन राजा का कर्तव्य है संत महात्मा ब्राह्मण इनका आदर के साथ सम्मान करना चाहिए। क्यों नहीं महाराज। समस्त विप्रमंडल, समस्त मंत्रिमंडल उनके भव्य स्वागत के लिए हमारे साथ राज दरबार तक चले। आइए महाराज। बोलिए शंकर भगवान की जय। मुनियागमन सुना जब राजा मिलन गयो ले विप्र समाज। कर दंड मत है मुनि है सन्मानी, निज आसन बैठा रे सियानी, निज आसन बैठा रे आनी। धन्य धन्य है ऋषिराज, आपके चरण धन्य है जो आज इस अयोध्या नगरी में पधारे हैं। मैं आज आपके दर्शन करके धन्य धन्य हो गया। दिन आज को धन्य महामुनिनाथ, यह कृपालता कीनी सुभायन की, रसना कहीं भांत बखान करूं, युद्ध चाहिए चौगने चायन।
तप तेज भरी मूरत बिंद, ये मही सही है जगतायन की। ये भूमि पवित्र भई हमारी जब डाल रही रज पायन की। पावन भये भवन कुल सारे, संतुष्टि सब पित्र हमारे। आपके आने से हमारे भवन पवित्र हो गए, हमारे पितृ देवों को सांत्वना प्राप्त हुई है। धन्य है ऋषिराज। आइए राजन, तुमने हमें प्रणाम किया है तो ये हमारा आशीर्वाद है। विजयी बन सदैव राज्य करो, रहो सारी वसुंधरा के अधिकारी। न्याय परायण शासक में प्रजा फूले फले फुलवारी। वर्णाश्रय धर्म की रक्षा करो, रमा देवी न द्वार तजेगी तुम्हारी। दशरथ दिशा दस में रथ की गत ना कोई रोक सकेगा तुम्हारी। ये हमारा आशीर्वाद है। जय हो जय हो धन धन। चरण पखारी कीन अति पूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा। मौसम आज धन नहीं दूजा। सेवक हमारे पुत्रों को बुला करके लाओ। राजकुमारों का पधारना हो। पुन चरणन में ले सुत चारी। राम देख मुनि दे है बिसारी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम राम सिया राम। हो बेटा राम लक्ष्मण गुरुदेव को भय प्रणाम भगन करो। देखत मुख शोभा। जन चकोर पूरन ससिलोभा। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। हे गुरुदेव, ये मेरे चारों पुत्र आपको प्रणाम कर रहे हैं। राजन, ये आपके ही पुत्र हैं। हाँ पूज्यवान, ये सब ऋषियों का प्रसाद है। परंतु इंदु राजकुमारियों की जोड़ी को देखकर हमारे मन में भाव हो रहा है। कहिए ये देखो, क्या भाव प्रकट हो रहे हैं ऋषिराज? ये श्यावल गौर की जोड़ी जिए, जगतीतल में सुख पाती रहे। माता पिता सदैव प्रसन्न रहे, भय चिंता न कोई सताती रहे। चिरकाल अयोध्या में राज करो, प्रजा सदा हर्षाती रहे। तू न्याय निकेतन मंदिर में नित्य धर्म ध्वजा फहराती रहे। ये हमारा आशीर्वाद है। चिरंजीव रहो, जुग जुग जियो, कीर्त लतंबर हुए, निडर रहो अरसे सदा, समर न जीते कोई। ये हमारा आशीर्वाद है। ले जाओ। कही कारण आगमन तुम्हारा, कहो सुनाओ न कराओ तन के अवारा। तब मन हर्ष बचन कहे राव। मुनियस कृपा न कीन हुकाहु। हे ऋषिराज, मैं आज अपने भाग्यों की सराहना कहां तक करूं?
आज तक मेरे ऊपर ऐसी कृपा किसी ने नहीं की जैसी कि आज आपने पधार करके मुझे दर्शन दे करके मेरे ऊपर अनुग्रह किया है, ऐसी कृपा की है, मैं धन्य धन्य हो गया। तब मुनि हर्षित बचन कहे राम, अकहे कारण आगमन तुम्हारा। कही कारण आगमन तुम्हारा, कहो सुकरत न लायऊ बार। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। हे पूज्यवर, मैं देख रहा हूं आपके मुखार बिंद को, मुझे बार बार आपके मुखार बिंद पर चार भाव दृष्टि गोचर हो रहे हैं। एक आता है, एक जाता है, एक आता एक जाता है। मैं ये क्या देख रहा हूं? सर्वप्रथम मैंने आपके मुखार बिंद पर क्रोध देखा, क्रोध। उसके बाद मैंने आपके मुखार बिंद पर भय देखा, याचना और संकोच। ये चारों भाव आपके मुखार बिंद पर आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। इसका क्या कारण है भगवान? आपको क्रोध किस पर है और भय किस बात का है? और आप राजा दशरथ के यहाँ आए हैं, संकोच कैसा? आप निसंकोच होकर के अपने मन के भाव प्रकट कर सकते हैं। और फिर भय आपको किससे है? हुए हो किस लिए व्याकुल, जो इतने तमतमाए हो? बताओ शोक का कारण अति आतुर से आए हो। ना कुछ मन में करो चिंता, ना दम ठंडा भरो स्वामी। ये खड़ा है दास चरणों में, इसे आज्ञा करो स्वामी। हे भगवान, जिन आंखों ने तुम्हें डराया है वह आंखें कड़वा दूंगा मैं। वो जिब्या कड़वी बोली है, वो जिब्या कटवा दूंगा मैं। कहिए ऋषि जी, बात है क्या? आप कहें वही करवा दूंगा मैं। बताइए आपको किससे भय है? संकोच किस बात का है और क्रोध किस पर है? आप मेरे मन के भावों को समझ रहे हैं ना पूज्य? धन्य है राजन। चतुर राजा की यही नीति होती है कि वो दूसरे के व्यक्ति के मुखार बिंद को देखकर पहचान लेता है। उसी प्रकार आपने हमारे मुखार बिंद पर जो भाव उत्पन्न हो रहे थे, उन भावों के बारे में पता लगाया। याचना, संकोच, भय, क्रोध। राजन, हम आपके यहाँ पर याचना लेकर आए हैं, पर मांगने में संकोच होता है। क्रोध आप पर नहीं है, क्रोध तो किसी और पर है। राजन, तुम्हारे द्वार पर मैं कुछ मांगने के लिए आया हूं, याचना लाया हूं। याचना मेरे द्वार पर? हाँ। हे पूज्यवर, फिर इसमें संकोच कैसा? आपने संकोच होकर के अपने मन के भाव को प्रकट करे। आप कहेंगे और मुझे करने में देर नहीं होगी, आपके कहने में देरी है। आपने संकोच कहिए। असुर समूह सताबहे मोही, मैं आयो जाचन नृपतोहि। राजन, कहिए। जिस समय मैं यज्ञ करता हूं तो जो निशाचर लोग हैं वो मुझे सताते हैं, मेरी यज्ञ को भंग कर देते हैं। इसीलिए मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। और
कहिए। मैं लेता हूं उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। वाह। मैं दान वहां से लेता हूं जहां देने में सुविधा हो। उस दान को मैं छूता नहीं जहां पीछे से झगड़ा और फजीता हो। दान वही उत्तम है जग में दानी ने दुख ना माना हो। दान दिया और दुख माना वो दान नहीं जुर्माना हो। राजन, मैंने मांगा और आपने मना कर दिया तो वो दान नहीं रहा ना फिर। धन्य है ऋषिराज, आपके मन के भाव बड़े विचित्र हैं। आप मांगने से पहले जाने क्या क्या सोच रहे हैं। हे पूज्यवर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप कहेंगे मैं वही करने के लिए तत्पर हूं। ये पलट जाए जमी, ध्रुव टेक अपनी बदल जाए, बजाए शाम के सूरज सुबह को ढल जाए। आग से गर्मी निकले, पानी से शीतलता निकल जाए। एकदम असंभव है कि इरादा मेरा टल जाए। हे पूज्यवर, दान दिया और दुख माना, वो दान ही क्या और दानी क्या। जिसने दान की महिमा जानी नहीं दिया दान वो प्राणी क्या। हे भगवान, दे दिया दान इन हाथों से, दिल को उसके कष्ट हुआ। इसमें लेता देता दोनों डूबे, सब दिला दिलाया नष्ट हुआ। इसलिए जो दान दे उसे पहले मन में सोच विचार करके दान देना चाहिए। और भगवान, दान वही उत्तम है जग में, दानी वही उत्तम है जग में। भेजे ना खाली सवाली को, अरे समय आता है देने का बड़े ही भाग्यशाली को। हे प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य है जो आप मेरे यहाँ कुछ मांगने के लिए आए हैं। तन से, मन से, वचन से, दिल जान से, दे प्राण से, दौलत और संतान से, सब तरह हाजिरो भगवान। हे प्रभु, सब तरह हाजिरो भगवान, नहीं मुझे इनकार है। सब कुछ तो है आपका, अरे ये सेवक तो पहरेदार है। मैं तो केवल आपका पहरेदार हूं भगवान। हाँ, हो गया काम, खड़े हो जाओ। आप निसंकोच होकर के अपने मन के भाव को प्रकट करें। क्या कहना चाहते हैं? राजन सुनिए, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजा पाठ हवन सामग्री सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यद्यप उनसे युद्ध करूं तो धर्म कार्य सब खंडित है। फिर धनवान ले लड़ूंगा नहीं, ये प्रण भी मेरा निश्चित है। उन्हीं दुष्टों के अत्याचारों से अकुलाया और भय पाया हूं। रक्षा सहायता दो वस्तु तुमसे लेने आया हूं। वाह, आप भी अब मांगने में थोड़ा भेद प्रकट कर रहे हैं पूज्यवर। रक्षा और सहायता दो वस्तु ही अलग अलग हैं। रक्षा पास में रह करके की जाती है और सहायता दूर से भी हो सकती है। हे भगवान, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। रक्षा भी सहायता भी अवश्य करूंगा। ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाए, आकाश के तारे पृथ्वी पे उतर आए, माणिक समुद्रों में हो, पहाड़ों में मगर जाए, हम वो क्षत्रिय नहीं जो अपने वचन से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। एक क्षत्रिय नरेश अपने वचन से विचलित नहीं होगा। आप बताइए, रक्षा किसके द्वारा चाहते हैं और सहायता किसके द्वारा चाहते हैं?
अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर पद करे हो सनाथा। तुम दो अपने राम लखन कुछ दिनों के लिए सौंप मुझे। पुण्य सुयस है तुम्हारे लिए और कीर्ति उन्नति उन बच्चों के लिए। मुझे रक्षा तुम्हारे जो पुत्र हैं राम लखन उनके द्वारा चाहिए। सुन राजा अतिया प्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुत कुमलानी। चौथे पन पायहु सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहे हो विचारी। हे पूज्यवर, आप क्या मांग रहे हैं? मैंने इस बुढ़ापे के चौथे पन में अपने पुत्रों का मुख देखा है। हे विप्र, हे ब्राह्मण, तुमने कुछ मांगने से पहले विचार नहीं किया कि मैं क्या मांग रहा हूं? मांगो भूमि धैन धन कोसा, सर्वस दे आज सहेरोसा। हे पूज्यवर, आप राज मांगिए, ताज मांगिए, भूमि मांगिए, खजाना मांगिए, मैं आपको हर्ष के सहित प्रदान कर दूंगा। लेकिन आप क्या मांग रहे हैं? आपने विचार किया? देह प्राण से प्रिय कछुनाई, देह प्राण ते प्रिय का चुनाई। मेरे राम देह प्राण से प्रिय कछुनाई। सो मुनि देव निमिष एक माही, देह प्राण से प्रिय कछुना। हे पूज्यवर, हर प्राणी को अपनी देह प्रिय होती है, उसमें बसने वाला ये प्राण प्रिय होता है। इससे प्रिय संसार में और कुछ नहीं। मैं आपको अपना प्राण दे सकता हूं, लेकिन आप मांग रहे हैं मेरा राम, मुझसे देते नहीं बनेगा। सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाही, राम देत नहीं बने गुसाई। हे पूज्यवर, वैसे तो चारों ही जब प्राण मेरे ये लगे उड़ने, जब प्राण मेरे लगे उड़ने, तब आए अभी सकुचाते हो क्यों, तब आए सकुचाते हो क्यों, तब आए अभी सकुचाते हो, तब आए अभी सकुचाते हो क्यों। जय जय राधा 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 राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल जय राधा रमण हरि बोल जय 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 जय राधा रमण बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री राधा रानी सरकार की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। सुसार सिंधु भगवत कल्पतरु भगवान की पावन दिव्य कृपा अनुकंपा से हम सभी लोग भगवान की इस पावन दिव्य यात्रा में प्रवेश कर रहे हैं। बंधुओं, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, कई जन्मों का जब पुण्योदय होता है तब जाकर के हमें भागवत की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। तो कि भागवत की कथा ना मैं कह पाऊंगा ना आप सुन पाएंगे, क्योंकि भागवत की कथा में 18,000 श्लोक है। यदि एक एक श्लोकों का वर्णन किया जाए तो भी 18,000 दिन लग जाएगा। 18,000 दिन लग जाएगा मात्र एक एक श्लोकों पर। अच्छा, 3 घंटा कोई बैठना नहीं चाहता है तो 18,000 दिन कौन बैठना चाहेगा? हम मैया बताओ, 3 घंटा तो यहाँ लोगों के पास समय ही नहीं है और 18,000 दिन कौन बैठना चाहेगा? तो श्री सूत जी ने इतना सुलभ साधन बना दिया कि 7 दिन में कथा का सार आप श्रवण कर लीजिए। जैसे दूध का सार क्या है? दूध का सार है दही। दही का सार क्या है? दही का सार है मक्खन। जब मथा जाएगा तो मक्खन निकलेगा। और मक्खन का सार क्या है? मक्खन का सार है घी। अच्छा, दूध आपका 40 रुपया लीटर बिकता है, दही आपका 60 रुपया किलो बिकता है, मक्खन मान लीजिए 100 रुपया किलो बिकेगा। लेकिन घी आपका 1100, 1200, 1000, 900, 800 जो जैसा बेच पाए बाबूजी। तो जो जितना ज्यादा मथा जाएगा उसका मूल्य उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए जीवन में इस कथा को जितना आप श्रवण करेंगे उतना ही आपके जीवन में ये कथा प्रभावशाली बन जाएगा। इस मानव तन को पाकर के मनुष्य यदि भगवान की कथा से वंचित हो जाता है तो यह उसका परम दुर्भाग्य है। और भगवान की कथा को यदि श्रवण कर लेता है तो उसका सौभाग्य नहीं, उसका परम सौभाग्य है कि वह इस पवित्र पावनी पापनाशनी भागवत की कथा को श्रवण कर रहा है। देखिए, भागवत की कथा तो अपार है। जितने वक्ता से कथा को सुनेंगे उतना ही आनंद आप पाएंगे। आज मुझे 3रा दिन हो गया
आज तो मुझे ध्रुव चरित्र तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी होती है कि भाव इतना आ जाता है कि उस प्रसंग को मैं वहीं तक पहुंचा पाता हूं। आइए कल की भाव को हम लोग श्रवण करें। कल हम लोगों ने भगवान की कथा को श्रवण कर रहे थे कि धुंधकारी मदिरा पान करके आया और आत्मदेव जी ने देखा और देख करके आत्मदेव जी ने कहा कि अरे राम रे राम, इसने मेरे स्वर्ग जैसे घर को इसने नरक बना दिया, मेरे इस पवित्र मंदिर को इसने नरक बना दिया। महाराज, जीवन में यदि आपके घर भी दो चीज का आगमन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, आपके घर भी दो चीज का आगमन यदि हो रहा है तो आपका घर मंदिर नहीं, आपका घर शमशान घाट है। किन किन चीजों का? पहला है शराब और दूसरा है मांस। यदि घर में मांस पकाया जा रहा है तो समझ लीजिए आपके घर में कोई देवी देवता निवास नहीं करेंगे। आपके घर से आपके पितर, आपके देवी देवता चले जाएंगे, वो घर शमशान हो जाएगा। इसलिए अच्छा, मुर्दा कहाँ जलाया जाता है? हाँ बताओ बाबूजी, मुर्दा कहाँ जलाया जाता है? शमशान में। तो यदि किसी जीव की हत्या करके और घर में जलाया जा रहा है, पकाया जा रहा है, तो घर नहीं है, वो घर शमशान है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो ध्यान देना चाहिए। आत्मदेव जी ने कहा इसने मेरे घर को शमशान बना दिया, रोने लग गए। अरे राम दे राम, कैसा पुत्र मेरे घर आ गया, इसने तो मेरे घर को नरक बना दिया, इसने मेरे घर को नरक बना दिया। तब तक गौकर्ण जी महाराज आए। रात्रि काल में पिताजी को रोते हुए देखे तो पिताजी को रोते हुए देख करके पिताजी से पूछ पड़े, पिताजी आप रो क्यों रहे हैं? पिताजी ने कहा, पुत्र क्या मैं बताऊं, मुझे संत ने पहले कहा था, पहले ही कह दिया था कि पुत्र होगा तो भी रोना पड़ेगा, नहीं होगा तो भी रोना पड़ेगा। और आज नहीं था तो भी मैं रो रहा था, आज हो गया है तो भी मैं रो रहा हूं, रोना तो पड़ेगा। अरे अरे देखो देखो पुत्र, आज ये मदिरा का पान करके मेरे घर में आया है। अब अपने पिताजी को गौकर्ण जी महाराज बड़ा सुंदर उपदेश दिए। पिताजी, कस्य माता, कस्य पिता, कस्य भार्या सहोदरा, कौन किसका माँ, कौन किसका पिता, कौन किसकी भार्या, कौन किसका सहोदर, कोई किसी का नहीं है पिताजी इस संसार में। हम और आप केवल माया के बंधन में बंधे हुए हैं, हम और आप केवल इस ममता में बंधे हुए हैं, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं। इस ममता के बंधन को छोड़िए पिताजी, इस ममता के बंधन को छोड़िए। आत्मदेव जी ने कहा इससे अच्छा मेरे घर पुत्र ना होता तो ही ठीक रहता। क्व गच्छामि, क्व तिष्ठामि, क्व गच्छामि, को में दुखे विमुहसे, कहाँ मैं जाऊं, कहाँ मैं बैठूं। इससे अच्छा मेरा शरीर छूट जाता तो ही अच्छा रहता। कम से कम ये दिन तो मुझे नहीं देखना पड़ता, ये दिन तो देखना नहीं पड़ता। लेकिन मैंने कहा ना कि मृत्यु मांगने से मिलती नहीं है। यदि मृत्यु मांगने से मिल जाए तो क्षण क्षण आदमी मर रहा है,
और वहां मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। क्षण क्षण आदमी मर रहा है। गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया अपने पिताजी को। पिताजी, सुखस्य दुखस्य ना कोपि दाता। हे पिताजी, सुख दुख का कोई देता नहीं है, सब अपने भाग्य के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार सुख दुख को प्राप्त करता है जी। हे पिताजी, आप ध्यान दीजिए, इस शरीर की ममता को छोड़िए। ना चंद्रस्य सुखम किंचित सुखम चक्रवर्तीर्धुना सुखम मास्ति विरक्तस्य और मुनिरेकांत जीविना। हे पिताजी, सुख किसको है? ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। सुख किसको है? सुख क्या इंद्र को है, या सुख चक्रवर्ती सम्राट राजा को है, या सुख धनवान को है? सुख किसको है मां? ना चंद्रस्य सुखम किंचित, सुख किसी को नहीं है। सुख तो भगवान के दासों को है बस। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बाबा, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इस संसार में हम आपको देख रहे हैं तो हमको लग रहा है कि आप बहुत सुखी हैं, लेकिन जब उनके अंतःकरण तक जाओगे तब पता चलेगा कि इनके ऊपर सुख है कि दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। बाबूजी, कारी राम रे राम, बड़ा दर्द का करी जाए ना पाई था, बहुत कमर से दर्द है, पैर से दर्द। कोई तन दुखी, कि हम मन से दुखी है, का करिए। पतोह नसीब से बड़ी खराब मिली है, सास बड़ी खराब मिली है, ससुर बड़ा खराब मिली है, पति बड़ा खराब। अरे जो बोए हो वही मिलेगा अम्मा, जो बोए हो वही मिलेगा, जो नसीब में है वही मिलेगा। भाग्य से ज्यादा कुछ मिलने वाला जीव को नहीं है, मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो परमात्मा ने आपको दिया है उसी में सुखी रहिए, जो दिए हैं उसी में संतुष्ट रहिए, उसी में प्रसन्न रहिए, उसी में आनंदित रहिए। किसी के सुख को देख करके कभी दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल हम अपने दुख से नहीं परेशान हैं, ना 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 ना, दूसरे के सुख से परेशान हैं कि पड़ोसी सुखी कैसे है, अगला सुखी कैसे है। हम अपने दुख से नहीं परेशान है कि हमारे जीवन में कितना दुख है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। दूसरे के सुख से परेशान है, इसलिए हमारे जीवन में दुख है। और जब हम दूसरे के सुख से दुख से कोई मतलब नहीं रहेगा हमें, तो हमारे जीवन में जो है जैसा भी है वो सब अच्छा है। जो भगवान ने दिया है उसी में प्रसन्न रहिए, कर्म करिए और भाग्य पर छोड़ दीजिए, ताकि परमात्मा समय के साथ साथ जब आप कर्म आपका अच्छा होगा तो आपकी भाग्य रेखा भी बदल जाएगी। पंडित जी ने कह दिया भाग्य में IAS अफसर बनेगा, अब पढ़ाई करेगा नहीं
तो आईएएस अफसर कैसे बन जाएगा? हाँ, ज्योतिषाचार्य जी ने कह दिया आईएएस अफसर बनेगा, लेकिन पढ़ाई करेगा नहीं तो आईएएस अफसर कैसे बन जाएगा? तो कर्म तो करना पड़ेगा। भूख लगा है तो भोजन तो बनाना पड़ेगा। सब सामान रखा रहे, भोजन बनकर तैयार हो जाए और थाली में भी निकल जाए, और रोटी तोड़ करके मुख में नहीं डालोगे तो पेट भरने वाला नहीं है। कर्म तो करना पड़ेगा। आगे यदि परमात्मा ने भाग्य में अन्न लिखा है तो मिलेगा, नहीं तो आगे का भी थाली कुत्ता लेकर के चला जाता है। आगे का भी थाली कुत्ता लेकर के चला जाता है। इसलिए पिताजी इस हाड़ मास के शरीर से ममता को छोड़िए। इस शरीर ऊपर से देखने में ये शरीर बाबूजी बड़ा सुंदर है, देखने में ये शरीर बड़ा सुंदर है, लेकिन इसके शरीर के अंदर ज्यादा नहीं, केवल 1 इंच अंदर जाइए तो फिर इस शरीर में ममत्व तो छूट जाएगा, ममता छूट जाएगी। ये चमड़ा बस निकल जाए इस शरीर से, फिर जो लोग कहते हैं हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, वही लोग आपके शरीर को छूना नहीं चाहेंगे। 4 दिनों की प्रीति जगत में 4 दिनों का नाता है। 4 दिनों की प्रीति जगत में। कल की कथा को हम लोग भावपूर्वक श्रवण करेंगे। आइए हम लोग एक छोटे से भाव को गुनगुनाएं, उसके बाद पुनः आरती का हम लोग दर्शन करते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाए। जय हो। करता है मेरा मेरा, क्यों करता है मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन,
बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल तो हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हुए ए हरि भरी जवानी जी भर के सोया भरी जवानी जी भर के सोया आया बूढ़ापा तो देख के रोया आया बूढ़ापा तो गिर के रोया प्रभु के नजर से तू बच नहीं पाएगा प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा आएगा बूढ़ापा तो थर थर कांपेगा आएगा बूढ़ापा तो ठहर ठहर कांपेगा बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा 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 जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भावपूर्वक भगवान की मंगलमय आरती का दर्शन करें। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। 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 मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार दास प्यार गाए तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नस्वर्यै नमः जलेन शीतलीकरणं पुष्पादिदेवादिवन्दनं देवादिवन्दनं स्वात्मादिवन्दनं सर्वे जनाभिवन्दनम् आरार्तिकग्रहणं पुनः हस्ते अक्षत मेरी मन में एक नवीन उत्कंठा उदय हुई है। हे किशोरी जी आपके मन में ऐसी कहा नवीन उत्कंठा उत्पन्न हुई है। चलो हम सब सखीन को सुनाओ और बताओ। चलो मोर कुटी पे मोर भगवान के दर्शन करिया में। हाँ किशोरी जी आज तो बड़ो ही सुहावनो दिन है और हमको भी आज दर्शन प्राप्त होंगे हमारे भी ये नैन सफल हो जाएंगे। चलो आज गोपाल लिए ब्रजबाल रास रचो बंसी बट छैया बीन बखा बज बांसुरी की धुन आनंद सिंध बढ़ोती छैया भावे उठ्यो हिये राधिका के बन मोर नचे नदरानी को छैया। अरे सखियो कहो श्री श्यामा जी यहाँ तो एक भी मोर नजर नहीं आ रहे। हे श्री श्यामा जी यहाँ से आगे गैबर वन पड़ता है। मोर भगवान गैबर वन की लता पतन में छुप रहे होंगे या सो थोड़ी आगे और पधारो पधारो सखी। एक दिना श्री कुमार राधिका मोर कुटी आई। एक दिना राधिका मोर कुटी आई। नित मयूरन को देखन मन उत्कंठा छाई। अरे नित्य मयूरन को देखन मन उत्कंठा चाही। नित मयूरन को देखन मन उत्कंठा छाई। मोर नहीं तादिन तह पाए। अरे मोर नहीं तादिन तह पाए। अर जान प्रिया अभिलाष मोर बन प्रीतम अरे जान प्रिया अभिलाष मोर प्रीतम श्यामा श्यामा
छुपे हो तुम कन्हैया 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 पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की ही गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे कहीं तो मिलेंगे वो बाकी बिहारी चरण पकड़ उन्हें हम मनाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। उन्हें हम बिठाएंगे आंखों में दिल में उन्हें हम बिठाएंगे हो उन्हें हम बिठाएंगे आंखों में दिल में उन्हें हम झूला झुलाया करेंगे उन्हें हम झूला झुलाया करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे ब्रज की लताओं में गुजारा करेंगे। जो रूठेंगे हम हमसे वो बांके बिहारी जो रूठेंगे बांके बिहारी बनेंगे उन्हीं के प्रेम पुजारी बनेंगे उन्हीं के प्रेम पुजारी चरण पकड़ उनको मनाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। रे तेरे बिना भी क्या जीना यों के दर्शन पे गुनियों के प्यार में तेरे बिना कुछ कहीना काना तेरे बिना क्या जीना कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना तेरे बिना भी क्या जीना कलियों की फूलों में उनके ये झूलों में तेरे बिना कुछ कहीना काना तेरे बिना भी क्या जीना परस्पर नाचे पिए प्यारी दोनों मिल नाचे पिए प्यारी और पायो आनंद बजा में सब सखियां तारी और उनको आज आनंद बजाए रही सब सखिया तारी धे दादा धे त्रियता त्रियता त्रिदाता हे बोलबा के बिहारी भगवान की जय मत बोलना जोर से बोलेंगे जय नहीं श्री रासेश्वर भगवान की जय। अभी तो केवल आगे आगे वाले बोल रहे हैं पीछे वाले क्या कर रहे हैं चक्कर है ना। हाँ जी थोड़ा सा आप भी जोर लगा दीजिए हो सकता है आज एकादशी है कुछ लोगों ने व्रत रखा होगा हाँ जी हमें पता है
इसलिए बोला नहीं जा रहा है ना। ऐसे बोल रहे हैं जैसे बहुत समय से कोई बीमार आदमी हॉस्पिटल में पड़ा हो और उसके परिजन घर वाले उससे पूछने पहुंच जाएं, भैया अब तुम्हारा क्या हाल है, तो वो बड़ा करहा करके बताता है ठीक ही है ना। अरे इस तरह से बोलो, सनातन की ध्वजा को धारण करके एक बार गड़गड़ाहट के साथ बोलेंगे यज्ञ नारायण भगवान की जय। बड़ा आनंद है। चलिए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट संकीर्तन, तदुपरांत भगवान की झांकी, फिर लीला का दर्शन करेंगे। आइए हमारे पत्रकार साहब कुछ मन के उद्गार आपके बीच रखना चाहते हैं। स्टॉप करवा दो, हो गया। आइए सखी के जय हो। माला ही गलत आदमी तो डरवा दी है, माला उनते ही डरवा देते। एक बार ठाकुर जी के दरबार में हाजिरी है जाती। जय हो। जोरदार तालियों से सम्मान करें। अरे तुम्हारे तो मामा ही होंगे। हाँ तो काहे वो, हो सकता है आप उस समय न पहुंचे हों, पर आज दोबारा से दर्शन कर लो। इसी भेष में गए थे वहां, इसी टोपा को पहन के। हाँ जी जय हो। बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत बंधन जो हमारे बीच श्री सतप्रकाश पांडे जी पधारे। अपने इस कीमती समय में से जो समय इन्होंने बाबा विश्वनाथ के चरणों में समर्पित किया है, इस समय के लिए हम कोटि कोटि नमन और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और निवेदन करते हैं अपने कर कमलों को थोड़ा चलाइए। ये भैया कहीं लाइव तो नहीं चल रही है? अच्छा ठीक है। हाँ भैया कहीं ऐसा शब्द निकल जाए कोई, हो सकता है, आदमी तो है, गलती हो जाती है। जोरदार ताली। ये फीता काटने का मतलब क्या है आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। ये भगवान के सामने जो बंधन कोई व्यक्ति लगाता है, उस बंधन को काटने के लिए, जिस समय राम और लक्ष्मण को अहिरावण लेकर के चला गया पाताल में, तो उसने बंधन बांध दिया था। तो उस बंधन को काटने के लिए कौन पहुंचे? श्री हनुमान जी। तो ये जो बंधन काटने के लिए भगवान के द्वारे पे जो ये फीता के रूप में बंधन बांधा जाता है, इसे काटने के लिए हनुमान जी के स्वरूप में ये हमारे महापुरुष अतिथि समारोह के रूप में यहाँ पर ये तो दो हल झांकी